ये मेरे होश संभालने से पहले की बात है। आभा के मिलने वाले एक अंकल हमारे घर आए, तब मैं मुश्किल से 8 साल की थी। मेरे वालिद ने उन्हें रहने के लिए घर में जगह दे दी। हालांकि हमारा घर सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल था। इस इंसान का नाम वजीर अली था, लेकिन वालिद उसे वीरू बुलाते थे। अम्मी ने वीरू के बारे में पूछा तो अब्बा ने बताया कि ये मेरा बचपन का दोस्त है। इन दिनों मुश्किल में है और उसके पास रहने की जगह नहीं थी। तभी मैंने कुछ ओरसे के लिए उसे अपने घर में ठहरा लिया। हमारी दोस्ती भाइयों जैसी है, तुम उसे अपना छोटा दीवर समझो। उसने मुझे अपनी मुश्किल बयान की तो मैं इनकार नहीं कर सका। अम्मा ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसे रात में सहलाएंगे कहाँ? अब्बा कहने लगे, अरे बच्चों वाले कमरे में ये भी पढ़कर सोए रहेगा। अभी तो सर्दियां हैं, वरना रात को छत पर सोने का इंतजाम कर देता। अम्मा अब्बा की बात सुनकर खामोश हो गई। वो अब्बा से ज्यादा बहस और इकरार नहीं करती थी। वो दिन को एक कारपेंटर के पास काम पर चला जाता और रात को लौट कर वापस आता। वो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आता था। हमेशा हम बच्चों के लिए फल, फरट, कभी सुबह के नाश्ते का सामान, अंडे, डबल रोटी वगैरह ले आता। वो सिर्फ नाश्ता हमारे घर से करता था। दोपहर का खाना अपने कारपेंटर दीन मोहम्मद के पास और रात का खाना कभी बाहर खा लेता। कभी वो आ जाता तो वालिद इसरार करके उसे रात के खाने पर साथ बैठा लेते। हम सब बच्चे उसे चाचा कहते थे, क्योंकि वालिद कहते थे कि ये मुझे सगे भाइयों जैसा अजीज है। बड़े दिनों में वैरों ने भी हमारा साथ दिया। वालिद की तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। लेकिन वीरों के आ जाने से कुछ हालात बेहतर होने लगे। खर्चा खत्म हो जाता तो वो अपने पैसों से राशन ले आता। कभी तेल, दाल, चावल खत्म हो जाते और उसे पता चल जाता तो वो ये चीजें खरीद कर ला देता और हमसे पैसे न लेता। वो कहता कि मैं भी उस घर में रहता हूँ, इतना तो मेरा भी हक बनता है कि इस घर की खुशहाली में अपना हिस्सा डालूं। वीरो अम्मी से कहता, अगर आप मुझे इन बच्चों का सगा चाचा समझ लें तो मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशी की बात किया होगी कि मैं आप लोगों के काम आ सकूं। इन बातों से मेरी माँ मुतासिर हो गई कि वेरो वाकई एक नेक दिल और अच्छा इंसान। अगर हमने उसे रहने को जगह दी तो ये भी हमारे एहसान का बदला चुकाने की पूरी कोशिश करता है। असल में वीरो का किसी बात पर अपने भाई और भाभी से झगड़ा हुआ, तब वो सामान उठाकर अब्बा के पास चला आया और अब वो अपने भाई के घर जाकर रहने पर तैयार नहीं था। वीरो अपनी कमाई से आधी रकम हमारे अखराजात में मिलाने लगा। तभी मिलजुल कर अच्छी जिंदगी बसर होने लगी। माली लिहाज से हमारे वालिदीन को सहूलत हो गई। हम कल 4 बहन भाई थे, सब मुझसे छोटे थे। ये नादानी का वक्त था। मुझे वीरो चाचा बहुत अच्छे लगते थे। वो पानी लाने को कहते या कोई काम कहते तो मैं दौड़ दौड़ कर उनका काम कर देती, क्योंकि बच्चे खाने पीने के शौकीन होते हैं और हम वीरो चाचा से बहुत खुश थे जो हमारे लिए रोज बास्केट, टाफियां या कुछ ऐसी चीजें खरीद लाते जिनको बच्चे पसंद करते हैं। माँ को इस बात पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो उन्हें अपने घर का फर्द मान चुकी थी। एक कमरे में हमारे वालिदीन सोते थे और दूसरे कमरे में हम सब बच्चे जमीन पर सो जाते थे। कमरे में एक चारपाई थी जो पहले मेरी थी, लेकिन अब वीरो चाचा को मिल गई थी। लेकिन अब तो इस आदमी को चाचा कहते हुए मुझे शर्म आती है। अपनी जिंदगी पर बैठा हवा ये वाकया मैं इसलिए बयान कर रही हूँ कि वो वालिदीन जो गैरों पर भरोसा कर लेते हैं वो मेरी जिंदगी से सबक हासिल करें। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अपने गैर तो बन सकते हैं, लेकिन गैर अपने नहीं बन सकते। बच्चे दिन भर खेल कूद में थकर रात को गहरी नींद सो जाते हैं। हम भी फर्श पर लाइन से तलियां बिछाकर बराबर बराबर सो जाते थे। मैं स्कूल जाने के अलावा अम्मी के काम भी करती थी, इसलिए बहुत थक जाती थी। फिर रात को ऐसी गहरी नींद आती कि किसी बात का होश न रहता। और वैसे भी चौथी क्लास की बच्ची को किस बात का होश होता। जब मेरे बहन भाई सो जाते तो रात को ये इंसान मुझे उठाकर अपने साथ चारपाई पर लिटा लेता। मुझे किसी बात का मतलब समझ में नहीं आता था। मैं तो नींद में डूबी होती, कभी सो जाती, कभी जाग जाती। फिर वो मुझे पैसे और मीठी गोलियां और बस्कट दे देता और मुझे कहता कि किसी को भी रात की इस बात का पता न चले। वो ना भी कहता तब भी मैं किसी को क्या बताती, जबकि मैं खुद भी ये बात अच्छी तरह नहीं जानती थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मैंने होश संभाला तो भी वीरों को वही हरकत करते पाया। मगर अब फर्क ये था कि वो साथ में गंदी बातें भी करता था। वो बातें कभी मेरी समझ में आ जाते और कभी मेरे सर के ऊपर से गुजर जाते। मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये सब कुछ मेरे हक में बुरा था और मैं खुसारे में पड़ती जा रही हूँ। हम बच्चों के कमरे के साथ थोड़ी सी जमीन थी। वीरू चाचा ने अब्बा से कहा, अगर आप बुरा न माने तो इस जगह पर 4 दीवारी बनाकर छत डाल लो। कारपेंटर तो अपना दोस्त है, छत
खिड़कियाँ, दरवाजे बहुत कम पैसों में बन जाएंगे और मजदूरी में खुद कर लूंगा। आबा इसकी बात पर बहुत खुश हुए। वैसे भी घर में एक कमरे की जरूरत थी। देखते ही देखते चंद दिनों में एक छोटा सा कमरा तैयार हो गया। वीरुल चाचा ने हमारे कमरे के दरमियान एक दरवाजा बना दिया ताकि नया कमरा दूसरे कमरे से जड़ा रहे। वालिद ने नए कमरे में नई चारपाई डलवा कर ये कमरा वीरो चाचा के हवाले कर दिया ताकि सुकून से वो इबादत कर सके और बच्चे अपने कमरे में आराम से पढ़ाई कर सकें। हाँ, बहन भाई अगरचा अपने कमरे में सोते थे और वीरो चाचा अपने कमरे में सोता था। लेकिन रात को जब मेरे वालिदीन और बहन भाई सो जाते तो वीरो चाचा चुपके से हमारे कमरे में आ जाता। अब मुझे समझ आने लगी थी। मैं उसे कहती कि वीरो चाचा रात को हमारे कमरे में ना आया करो, वरना मैं अपने वालिदीन को बता दूंगी। वीरू चाचा मुझे कहता, तेरा बाप तेरी बात मानेगा, वो तो मेरी बात का यकीन करेगा क्योंकि मैं उसे आधे पैसे देता हूँ। मैं वीरू चाचा की बात सुनकर डर जाती क्योंकि उसने मुझे नासमझी की उम्र से डरा धमका दिया था। मैं उससे बहुत डरती थी। 8 साल ये इंसान हमारे साथ रहा और मेरे साथ ऐसे ही करता रहा। मेरे वालिदीन उसके लिए फिक्रमंद रहने लगे कि कब तक वीरो कनवारा रहेगा। अब उसकी शादी करवा देनी चाहिए ताकि उसका घर भी आबाद हो सके। अब्बा के कहने पर अम्मा ने उसके लिए शरीक हयात की तलाश शुरू कर दी। एक जान पहचान के घर में रिश्ता तलाश कर लिया और वह